हेलो, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HCG के पॉइंट पर। जनरल नॉलेज यानी कि जीके की किताब सिलेबस में शामिल नहीं होती है, लेकिन ये रोज़मर्रा की लाइफ का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है। हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला यह विषय रैंक निर्धारण का कार्य भी करता है। यदि अच्छे अंक और अच्छी रैंक चाहिए तो जनरल नॉलेज को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते कि आपकी जीके मजबूत हो, आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छे अंक आएँ। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो उसको याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। थोड़ा सा जवाब बड़ा हो जाएगा लेकिन बताएंगे विस्तार से। उत्तर प्रदेश की सीमाएं इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से मिलती हैं: राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की सीमाएं नेपाल से भी लगती हैं। तो इस तरह से भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है। जवाब बड़ा है लेकिन मैंने पूरे विस्तार से आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ट्विन सिटीज़ कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वां शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बीच में मानव निर्मित हुसैन सागर झील है और यह झील शहरों को बांटती है और एक प्रमुख भू चिन्ह के रूप में काम करती है। इसलिए ट्विन सिटीज़ कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी आबादी अन्य सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा है? तो इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे नंबर पर आता है और वहीं पर सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो आपके 2-3 प्रश्न इसमें बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है और दूसरे नंबर पर बिहार आता है आबादी के, सबसे ज़्यादा आबादी के मामले में। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है आपके सामने, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं? तो इसका जवाब होगा 9 राज्य। भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन से वो 2 राज्य हैं थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य भारत के तट रेखा से लगे हैं। भारत की तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो विस्तार से मैंने आपको समझाए हैं अच्छे से। अगला प्रश्न है, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो इसका जवाब है भूकंप की तीव्रता को। रिचर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का एक गणितीय पैमाना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और प्रश्न है आपके सामने, कौन सा कर ऐसा है, कौन सा कर टैक्स मतलब
कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? वो कौन सा कर है? इसका जवाब होगा आयकर। आयकर एक ऐसा कर है जो कीमतों में वृद्धि का कारण नहीं बनता है। यह आय पर एक प्रत्यक्ष कर है और यह वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन रहीं? भारत के प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन रहीं? इसका जवाब हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की पहली महिला लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव रही हैं और उनका पीरियड कब से कब तक रहा? वह 1 दिसंबर 2017 से 30 नवंबर 2020 तक लोकसभा की 16वीं महासचिव रहीं और वह एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और सिविल सेवक रही हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसी के साथ। और अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? भारत के प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थीं। वे जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहीं और वे 10 साल तक कैबिनेट रैंक में बनी रहीं। अमृत कौर ने एम्स की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से राजकुमारी अमृत कौर की डिटेल थी जो विस्तार से मैंने आपको समझा दिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ बनी ये वीडियो निश्चित ही आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से हमारी सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो को आपने ज़रूर शेयर किया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।